वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली क्या कराने वाला हूं, जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है, जस्ट वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को करवा देना चाहता हूं, क्योंकि आपका वहां से जो न्यूमेरिकल आए वो आप कर सके, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जितने न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बनते हैं जो फार्मूला बेस पे, वो फार्मूला पहले एक बार आप लोगों को कराना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली आप नोटिफिकेशन पा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लास काफ़ी करा चुका हूँ, तो आज ये फार्मूला वाला ज़रूरी था। तो पहले जो फार्मूला आता है, जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले चाल से हम स्टार्ट करते हैं। चाल से स्टार्ट करते तो चाल होता क्या है? चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बाई में समय। तो ये चाल का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या है? नेक्स्ट वेग को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। इसका क्या है? विस्थापन डिवाइडेड बाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है? विस्थापन बटा समय, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय विस्थापन, ये कोणीय ऐसे उतार दीजिए, विस्थापन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाई समय। तो ये तीसरा फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला नोट करते चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला का नाम क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का जो फॉर्मूला होगा कोणीय त्वरण होगा। क्या? कोणीय त्वरण। तो चलिए वो देखते हैं। तो कोणीय से कोणीय याद रखिए, पूरा लिख नहीं रहे हैं। त्वरण, कोणीय त्वरण। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या है? कोणीय वेग बाई कोणीय समय। कोणीय वेग बाई क्या होगा? समय। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रैखिक संवेग। रैखिक संवेग, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रैखिक संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान मतलब m r इंटू वेग, वेलोसिटी v। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलेरेशन होता है, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में आप लिखिए त्वरण एक्सेलेरेशन। तो वेग में परिवर्तन, ऊपर होगा वेग में परिवर्तन आप लिख लीजिए। वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई क्या होगा? समय, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका बल यानी फोर्स क्या होता है? बल। फोर्स का हिंदी बल होता है। बल क्या होता है? m इंटू ए, मतलब m का मतलब यहाँ क्या होगा? m का मतलब यहाँ पर ही होगा आप लोगों का द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। याद हिंदी में आप लोग लिखा कीजिए, जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 7 फार्मूला कराया। नेक्स्ट है आवेग। तो आवेग का फॉर्मूला क्या है? आवेग इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू समय। बल फोर्स इंटू टाइम, बल इंटू समय। शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य का इंग्लिश होता है वर्क, हिंदी में इसको कार्य कहा जाता है। कार्य आप लिख लीजिए यदि आप हिंदी मीडियम से है तो क्या कार्य कहता है? फोर्स यानी बल। फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, कॉपी में लिखिए। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, वर्क का हो गया। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट? वर्क हो गया, कार्य हो गया, दाब एक इम्पोर्टेंट है। दाब का भी फॉर्मूला होता है बल, फोर्स बाई एरिया होता है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? फोर्स को क्या लिखते हैं आप लोग? बल, और एरिया को क्षेत्रफल। उसके बाद पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, हिंदी में क्या होगा? पृष्ठ तनाव, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका क्या होता है? फोर्स बाई लेंथ होता है, यानी बल बाई लंबाई। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला फोर्स बाई लेंथ होता है। चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट और भी है, क्या क्या था मैंने कॉपी में लिख के रखा था, वही बस आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई PDF बनाया नहीं है।
पृष्ठ तनाव के बाद हो गया आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, आपको पता होगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं हाफ mv²। तो ये गतिज ऊर्जा का आप लोगों का फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। नेक्स्ट क्या होता है? पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठीय ऊर्जा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एनर्जी यानी ऊर्जा, बाई में क्या होगा? क्षेत्रफल यानी एरिया। तो पृष्ठ एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई में एरिया यानी क्षेत्रफल। ये सब कॉपी में फॉर्मूला लाइन से लिखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को क्या मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों का होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला ये हो गया, क्या है? यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में लिखते चलिए। उसके बाद है शक्ति। शक्ति को क्या बोला जाता है? पावर, आप हिंदी में लिखिए शक्ति। देन तो वर्क डन बाई समय होता है, वर्क मतलब कार्य, बट्टा में समय होगा। तो ये सब फॉर्मूला आप पढ़ते चलिए और लिखते चलिए कॉपी में। नेक्स्ट क्या है? तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? शक्ति तक कर लिए हैं। नेक्स्ट है जड़त्व घूर्ण। तो जड़त्व घूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है इसको, जड़त्व घूर्ण। आप हिंदी में लिखिए, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का साइन आई होता है, हिंदी में क्या लिखेंगे? जड़त्व घूर्ण। उसका फॉर्मूला mr² होता है। m मतलब द्रव्यमान, ये दूरी का स्क्वायर है। क्या? दूरी का स्क्वायर। ये हिंदी में आप कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट है कोणीय वेग। फिर कोणीय वेग पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, वेग आप जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोणीय वेग का जड़त्व घूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू कोणीय वेग। कोणीय वेग को W से दिखाया जाता है, कोणीय वेग I इंटू W। कोणीय वेग का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, कोणीय संवेग का बताया, संवेग का तो क्या होगा? I इंटू W। मतलब I का मतलब क्या होता है आपको बताया अभी मैंने, जड़त्व घूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और W मतलब क्या बताया मैंने? जड़त्व घूर्ण। क्या? W मतलब क्या बताया? जड़त्व घूर्ण और कोणीय वेग, जड़त्व घूर्ण एंड कोणीय वेग, ये सब याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन या पूछ लिया जाता है, या आप एक और पहले कर लीजिए, बला घूर्ण। मतलब बला घूर्ण जो होता है, बला घूर्ण, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, कर लीजिए फॉर्मूला, यदि मुझको पता है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जड़त्व घूर्ण होगा, जड़त्व घूर्ण को I से लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाया जाता है। तो बला घूर्ण का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया आप लोगों का? जड़त्व घूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। हिंदी में कॉपी में लिखते चलिए साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शॉर्टकट में मैंने लिखा, हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में होते हैं प्रत्यास्था गुणांक। क्या? प्रत्यास्था गुणांक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस यानी प्रतिबल बाई विकृति, प्रतिबल डिवाइडेड बाई में विकृति, ये इसका फॉर्मूला है। विकृति, विकृति का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, विकृति होता है। और इसको यदि इंग्लिश में लिखना चाहे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई में स्ट्रेन। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी क्या बताया आप लोगों को? प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है उसको कैसे दिखाया जाता है? फोर्स इक्वल टू F का साइन रहता है, G m1 इंटू m2 बाई में r²। इसको ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर ही आप लोगों को G का वैल्यू पता रहना चाहिए। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू क्या होगा? 10 का पावर
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, आप लोगों को ये मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल का। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से जी का मान कभी कल पूछ लिया जाता है, या एफ से डायरेक्टली रिलेशन m1 इंटू m2 का पूछा जाता है, या एफ से इन्वर्सली रिलेशन जो रेडियस का है, डिस्टेंस का है, उसका पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी को मैं एफ से दिखाई रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बाई 2, मतलब r/2, ये याद रखिए। फोकस इक्वल टू r/2, यानी वक्रता त्रिज्या बाई में 2। अब कुछ बारे में बताना चाहता हूँ लेंस के बारे में, जैसे गोलीय दर्पण में आवर्धन जो मापा जाता है, गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या होता है, आवर्धन लेंस से है कुछ, तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई में बीम की ऊंचाई, यानी v/u से दिखाया जाता है, v/u से, मतलब ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हुआ बीम की ऊंचाई। तो चलिए इसको अपने कॉपी में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है उसको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद है दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र यानी दर्पण मतलब मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, लिखते चलिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है लास्ट में। चलिए अच्छे से बता दूं, जैसे मिरर फार्मूला के कभी भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है जो बता देता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1/f। तो यहाँ पर ही बता चलूँ, ये जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ये इमेज का डिस्टेंस होता है, ये आपका फोकल लेंथ होता है। तीनों में से कोई दो चीज़ देखिए, आपसे तीसरा चीज़ पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला लेंस की क्षमता से है, यानी पावर ऑफ लेंस। तो मैं P से दिखाता हूँ, लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/f, ये जब मीटर में होगा तो f, या यदि सेंटीमीटर में होगा तो 100/f होता है। विशेषकर ये वाला यूज़ होता है नीचे वाला। तो ये फॉर्मूला लेंस की क्षमता से है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट करंट से फॉर्मूला है, I धारा जो करंट होता है I इक्वल टू Q/T होता है। आपसे करंट पूछ सकता है चार्ज और समय देके, I इक्वल टू करंट, Q इक्वल टू क्या हो गया आप लोगों का, Q मतलब चार्ज एंड T मतलब समय हो गया। नेक्स्ट है विभवांतर यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से दर्शाया जाता है, हिंदी में इसको विभवांतर बोला जाता है। और इसका जो निकालता है फॉर्मूला, वर्क डन यानी कार्य, बाई में क्या होता है, चार्ज। चार्ज मतलब आपको पता है, वर्क डन बाई में चार्ज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, आर से जुड़ा हुआ है, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। ये हुआ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और L मतलब लंबाई, A मतलब क्षेत्रफल होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेस है, यहाँ से देखिए रिलेशन भी बनता है R1/R2, L1/L2, ये डायरेक्ट रिलेशन पे बेस आएगा, या फिर R1/R2 इक्वल टू A2/A1। ये देखिए ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर ही हम A को πr² में भी तोड़ सकते हैं, A इक्वल टू πr² होता है, तो एक और रिलेशन बन गया। फिर पाई को रेडियस को डायमीटर में भी तोड़ सकते हैं। तो रिलेशन यहाँ से आपको खुद बनाना आना चाहिए। आपको पता है एरिया का πr² होता है, देन रेडियस को d/2 में कर सकते हैं। तो ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ये रिलेशन इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आप लोगों को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पावर से, शक्ति से एक फॉर्मूला है
पावर इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर V²/R। तो ये एक फॉर्मूला है पावर का, ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है जूल का तापमान नियम। तो जूल का जो नियम था, जूल से जो लॉ बना था वो क्या था, हीट इक्वल टू I²R इंटू टी। तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, H इक्वल टू I² इंटू RT। आपको यहाँ सब का मतलब पता होगा, ऊष्मा होता है, करेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध जब वो समानांतर क्रम में होगा, यानी जब वो पैरेलल क्रम में होगा, तो क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डैश डैश करके जितना होगा। यदि वो श्रेणी क्रम में हो यानी सीरीज क्रम में हो तो R इक्वल टू R1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जब वो श्रेणी क्रम में हो तो ये फॉर्मूला, जब वो समानांतर क्रम में हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, इसको समतुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूला बता के। नेक्स्ट है लोरेंस बल, यानी लोरेंस फोर्स। आप हिंदी में लोरेंस बल लिख सकते हैं, लोरेंस फोर्स। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, ये मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला है, QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। चलिए इसका फॉर्मूले, इसका जो B का मतलब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। Q आपको पता ही है, Q क्या होता है, Q क्या होता है, चार्ज है। साइन थीटा, देन साइन थीटा आपको पता ही है। एक और फॉर्मूला यहाँ फोर्स का है, सेम उसी में है, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। यहाँ पर ही L क्या है, लंबाई है। नेक्स्ट चलिए लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फोटोन की ऊर्जा। जब आप फोटोन चैप्टर पढ़े होंगे, फोटोन बस आप फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल बन सकता है। फोटोन मैंने उसको कहाँ पर ही कराया है, मॉडर्न फिजिक्स में कराया है आपका, H इंटू F। फोटोन का ये फॉर्मूला है। H का मतलब क्या होता है, हाइगेंस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। F का मतलब क्या होता है, सॉरी, H का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है आवृत्ति। क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। H का जो वैल्यू होता है वो एक वैल्यू होता है, उसका वैल्यू बता दे रहे हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। हालांकि इतना हार्ड न्यूमेरिकल आपके यहाँ से नहीं आएगा, बट आपको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है और मुझे बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्या है, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी बताते चलूँ, जो कि काफ़ी इजी है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का जैसे हीट टेम्परेचर स्केल के बारे में कुछ बताते चलो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और उसके बारे में रिलेशन केल्विन के, वो रिलेशन है C-0, यहाँ 100 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, F-32 हो जाएगा, देन आपका 100 हो जाएगा। फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, K-273, K हो जाएगा, माइनस का 273 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 100 होगा। तो ये बेसिकली रिलेशन है जो आप लोग देख सकते हैं, C-100, C- डिवाइडेड बाई 100, F-32 बाई में 100 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई में 100। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट है तापमान। नेक्स्ट है एक फॉर्मूला जो मैंने प्रैक्टिस सेट्स में कराया था, वो भी आप कर लीजिए। वो विशिष्ट ऊष्मा टाइप का फॉर्मूला है, ऊष्मा निकालने का। क्या है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। एक देखिए क्वेश्चन करतार के प्रैक्टिस सेट में दिया था, तो मैंने कराना ज़रूरी समझा। ये होता है तापक्रम में परिवर्तन, C होता है विशिष्ट ऊष्मा, देन Q होता है ऊष्मा, M आपको पता ही है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है स्टेफन का नियम एक है, वो नियम बस आप जानते हुए चलिए। E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा T का पावर 4 होता है। यहाँ पर जो ये है इसका नाम है क्या, स्टीफन निर्यातक।
ठीक है, और टी है टेम्परेचर। और चलिए इस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट और देखते हैं, ऊष्मागतिक का प्रथम जो नियम है क्या है? ऊष्मागतिक का प्रथम नियम देखिए, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पर ही देखिए डेल्टा U जो है उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, और W यहाँ पर ही कार्य है, और Q यहाँ पर ही सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन आप लोगों को जो बनता है, म्यू इक्वल टू 1/sin c से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ही जो है क्रांतिक कोण के बारे में है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट एक बार फॉर्मूला लिख के रखिए कॉपी में। नेक्स्ट क्या है? तरंग की चाल। तरंग की चाल होता है, आप लोग लिख के रखिए, तरंग की चाल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला आप लोगों का होगा तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ होता है इनटू आवृत्ति। आवृत्ति को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? आवृत्ति को शायद फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक बार देखिएगा, तरंग की चाल होता है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य हिंदी में लिख लीजिए कॉपी में, और एक आवृत्ति है। और दो फॉर्मूले बाकी है, उसको भी करवाते चलूँ। एक है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। 1/टाइम यानी इसका 1/टाइम मतलब आवर्त काल होता है, ये आवृत्ति होता है। आवृत्ति 1/आवर्त काल होता है। और लास्ट एक फॉर्मूला जो कि 42वां लास्ट आज का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? Q इक्वल टू M इंटू L। इसका मतलब होता है, L मतलब जो होता है गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है, आज के ये फॉर्मूला क्लास इतना ही हुआ। मैं आप लोगों को टोटल 42 फार्मूला करा दिया हूँ। आप देखिए यूट्यूब में कोई नेवी एमआर का आपको प्रिपरेशन कराता है तो वो डायरेक्ट करवाता है। मैं आप लोगों को पूरा फार्मूला अच्छे से पूरा बता चुका हूँ। ये फार्मूला आप कॉपी में लिखिए। यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना फार्मूला यहाँ पर लिख के बता सकता हूँ, एक एक एक्सप्लेन करके, तो आप ये फार्मूला अपने कॉपी में देख देख के लिख ही सकते हैं। इतना अच्छा से समझाया हूँ तो लिखना आपका फ़र्ज़ है, बाकी आप अपना भला समझ सकते हैं। कोई भी टीचर्स आपको न्यूमेरिकल के लिए नहीं बताता है, मैं आपको फार्मूला पूरा बता दिया हूँ। इसी फार्मूले, ये बहुत छोटा छोटा फार्मूला है, बस यहाँ पर 2 वैल्यू दिया रहता है, एक आपको निकालना रहता है। जैसे देखिए Q पूछेगा, M इंटू L आपको दिया रहेगा, बस दोनों बैठाना है, इंटू करना है, बस ऐसा ही फॉर्मूला रहता है। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। इसी फॉर्मूले पे जो आएगा, यदि एक आध न्यूमेरिकल आता है तो इसी फॉर्मूले सब में आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से कर लीजिए और वीडियो के कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।